साइनोबैक्टीरिया जो है उसके पास है क्लोरोफिल, जो सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स के, और उसके कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर और मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। इसका मतलब है जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, और फिलामेंटस मतलब ऐसे रहते हैं फिलामेंट की तरह, और फ्रेश वाटर में और या फिर मेरीन पे भी रहते हैं। फ्रेश वाटर मतलब तालाब उलाब में जो साफ पानी रहता है, और मेरीन मतलब जो समुंदर की पानी है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। इसमें ये वाला जो ये है इसको कहते हैं हिटेरोसिस्ट। ये जो एक सेल में ऐसे कवरिंग रहता है, मतलब एक चीज़ बन गया है, ये है म्यूसिलेजिनस शेथ। ये आउटर साइड पे रहते हैं। इसे कहते हैं, इस पूरे चीज़ को बोलते हैं फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका नाम दिया गया है नॉस्टॉक। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनस शेथ, मतलब वो जो यूबैक्टीरिया जो होता है ना, उसकी कॉलोनी सराउंड किया रहता है एक जेलाटिनस शेथ की तरह, इसकी तरह एक शेथ रहता है, कवरिंग टाइप। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, मतलब कि दे एक ब्लूम मतलब एक बहुत सारे ऐसे बना लेते हैं पानी में ग्रीन कलर के इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. Example nostoc and anabaina. जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सच एज नाइट्रेट्स एंड एमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोटेक्शन। और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सच एज नाइट्रेट्स एंड एमोनिया, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ करते हैं अपनी एटीपी को प्रोडक्शन करने में। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। मतलब कि जो यूबैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो है इम्पोर्टेंट जो है वो है डिकम्पोजर्स। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब जितने सारे मोस्ट ऑफ द जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है वो एक सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बड़े मात्रा में इम्पैक्ट देते हैं, मतलब प्रभाव रखते हैं ऑन ह्यूमन अफेयर, ह्यूमन की जो हम लोग की काम धाम हो गया। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क, हम लोग जो दही बनाते हैं वो मिल्क से, उसमें भी हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया का यूज़ होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाने में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम पे नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। जनरली लेग्यूम इसे कहते हैं, रूट्स एटसेट्रा। सम पैथोजेंस causing damage to human crops, farm animals and पेट्स, मतलब कोई हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजेंस होते हैं causing damage to human beings, crops and farm animals and pets. Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets। मतलब कोई बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पर हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है, वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजन मतलब ए बैक्टीरिया और वायरस और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज। सम आर पैथोजेंस causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus cancer are well known diseases caused by different बैक्टीरिया। कोलेरा तो पता ही है, वो मतलब कंटामिनेटेड पानी से या फूड से होता है। बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय फिशन,
अच्छा, तो टाइफाइड होता है वो कंटेमिनेटेड फूड या पानी से। कोलेरा होता है मतलब एक बैक्टीरियल डिजीज से। और टिटेनस तो पता ही है, एक घाव जो मौत, जैसे कि मौत भी हो सकता है। सिट्रस कैंकर मतलब वो सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, जैसे नींबू हो गया, लेमन हो गया, उनके आउटर सरफेस पे कुछ हो जाता है, उनको सिट्रस कैंकर बोलते हैं। एंड नोन एज डिजीजेस कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस होता है वो मेनली बाई फिशियंसी होता है। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस पे दे प्रोड्यूस स्पोर्स भी फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम का पिक्चर दिया हुआ है। ये है डीएनए, ये है उसका सेल मेम्ब्रेन, ये है उसका सेल वॉल। अच्छे से देख लो। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। मतलब कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस पे वो लोग स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। The mycoplasma are organism that completely lack a cell wall. माइकोप्लाज्मा एक ऐसी तरह के ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं लिविंग सेल नोन, और वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक होते हैं, मतलब जो कोजेस एक डिजीज़ कॉज करते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।